हे एवरीवन, आई एम डॉक्टर पवन नागर फ्रॉम TCML एंड इन दिस वीडियो मैं आपसे बात करूंगा एपोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड एंड होलोक्राइन ग्लैंड के ऊपर। और देखिए, इन तीनों ग्लैंड की बात करने से पहले सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा एक ओवरव्यू कि हम एक्चुअल में पढ़ने क्या वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम आते हैं ओवरव्यू के ऊपर ताकि आपके माइंड में एक मैप बने कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा मेन टॉपिक क्या है? ग्लैंड्स। ग्लैंड्स का क्लासिफिकेशन, कि हम ग्लैंड्स को कैसे क्लासिफाई करते हैं। और देखिए, इस वाले टॉपिक की बात करने से पहले आप सभी के लिए एक अनाउंसमेंट है और वो रिलेटेड है वैलेंटाइन डे सुपर सेल से। मतलब कि आपको यहाँ पर जो ये पोस्टर दिखाई दे रहा है, ये पोस्टर TCML के सोशल अकाउंट पर कब अपलोड होगा? वैलेंटाइन डे के दिन, यानी कि 14 फरवरी को। और देखिए, अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं, तो देखिए आज क्या डेट है? आज है 13 फरवरी। ओवरऑल जो ये वैलेंटाइन डे सुपर सेल है, इसका हम कर रहे हैं प्री लॉन्च। एंड जो ये वैलेंटाइन डे सुपर सेल है, इसके अंदर क्या ऑफर है? तो देखिए, ऑफर है बाय वन गेट वन फ्री। मतलब कि जब आप TCML मोबाइल ऐप को विजिट करेंगे तो वहाँ पर आपको ऐसे टोटल 3 प्लान दिखाई देंगे, TCML प्रीमियम 1, प्रीमियम 2 एंड प्रीमियम 3। ओके। और देखिए, जो ये वैलेंटाइन डे सुपर सेल है, इसके अंदर आपको क्या मिल रहा है? बाय वन गेट वन फ्री। मतलब कि जो ये प्लान प्राइस है ना, तो सेम प्लान प्राइस पर आपको 2 नंबर्स के अंदर सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या बोल दीजिए 2 स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन मिलेगा। अरे नॉर्मली क्या होता है कि अगर आप 36 मंथ वाला बाई करोगे तो ओवरऑल एक स्टूडेंट को मिलेगा, बट इन वैलेंटाइन डे सुपर सेल आपको क्या मिलेगा? सेम प्राइस पर 2 स्टूडेंट को सब्सक्रिप्शन मिलेगा, या बोल दीजिए 2 मोबाइल नंबर पर सब्सक्रिप्शन मिलेगा। ओके। और देखिए, अगर जो वैलेंटाइन डे सुपर सेल है, इसके बारे में अगर आपको और भी इंफॉर्मेशन चाहिए, और भी डिटेल चाहिए, तो देखिए दिस इज अवर कॉन्टैक्ट नंबर। यहाँ पे देखिए 7690981229। ओवरऑल आप इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। ओके। और देखिए, वैलेंटाइन डे सुपर सेल एक तरह से आप इसे बोल सकते हो कि TCML प्रीमियम के जितने भी प्लान हैं उन सब पर क्या है? 50% ऑफ है। अरे भाई, सेम प्राइस पर 2 बंदों को मिल रहा है तो ओवरऑल 50-50 हो गया ना। तो ओवरऑल 50% ऑफ है TCML के ऑल प्लान्स के ऊपर। ओके। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं हमारे मेन पॉइंट पर, यानी कि ग्लैंड्स के क्लासिफिकेशन पर। तो देखिए, ग्लैंड्स को सबसे पहले हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। नंबर 1 एंडोक्राइन ग्लैंड, नंबर 2 एक्सोक्राइन ग्लैंड। आपको पता होगा कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, ये अपना सिक्रीशन किसके थ्रू करती है? ब्लड के थ्रू। मतलब कि जो भी ये सिक्रीट करेगी वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्ट होगा? ब्लड के थ्रू। तो ओवरऑल एंडोक्राइन ग्लैंड इन्हें क्या बोलते हैं? डक्टलेस ग्लैंड। तो इसीलिए यहाँ पर लिख रखा है कि ग्लैंड्स को हमने 2 टाइप से क्लासिफाई किया, विदाउट डक्ट्स, विद डक्ट्स। डक्ट्स मतलब जिन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट्स नहीं होती उन्हें क्या बोलते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड, यानी कि ये ब्लड के थ्रू अपना सारा काम करेगी। जिन ग्लैंड्स के अंदर डक्ट होती है उन्हें क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और देखिए, जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, इन्हें फर्दर हम 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं, यूनिसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंड जो मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है ना, मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं, इन्हें फर्दर हम बहुत से बेसिस पे डिवाइड करते हैं। देखिए, आपको टोटल यहाँ पर 4 बेस दिखाई दे रहे होंगे। ये देखिए, बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर, यहाँ पे क्या है? बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन, बेस्ड ऑन सिक्रीटरी यूनिट, बेस्ड ऑन सिक्रीटरी प्रोडक्ट नेचर। ओके। ओवरऑल इन 4 टाइप से स्ट्रक्चर, मोड ऑफ सिक्रीशन, सिक्रीटरी यूनिट एंड सिक्रीटरी मतलब सिक्रीटरी प्रोडक्ट नेचर। तो ओवरऑल इन 4 टाइप से हमने किसे डिवाइड किया, किसे क्लासिफाई किया? तो आंसर है मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड्स को। ओके। और देखिए, इन 4 टाइप में से भी दिस इज नंबर 1, दिस इज नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4। इन 4 टाइप में से भी जो सबसे ज़्यादा काम का है वो कौन सा है? मोड ऑफ सिक्रीशन, क्योंकि इससे प्रीवियस ईयर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। ओवरऑल ये क्या है? दिस इज प्रीवियस ईयर टॉपिक। मतलब कि आप अगर नीट PG का एग्जाम दे रहे हैं, ओके, INICT हो गया, या फिर बोल दीजिए FMGE हो गया, तो ओवरऑल इन एग्जाम्स के अंदर इस वाले टॉपिक से क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके। तो ओवरऑल बेस्ड ऑन मोड ऑफ सिक्रीशन, इस बेस पर हम जो मल्टी सेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड होती हैं उन्हें 3 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। 3 टाइप्स कौन से होंगे? एपोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन या बोल दीजिए इक्राइन ग्लैंड, एंड नंबर 3 होलोक्राइन ग्लैंड। ओके। तो ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं डायरेक्ट इनके इमेजेस पर कि ये किस तरह से सिक्रीशन करती है।
अरे भाई यहाँ बोला ना, मोड ऑफ सिक्रीशन, कैसे सिक्रीशन करती है, उसी बेस पर 3 टाइप से डिवाइड करते हैं। तो ओवरऑल हमें क्या समझना है कि ये सिक्रीशन कैसे करती हैं। तो देखिए, नंबर 1 दिस इज एपोक्राइन ग्लैंड का सिक्रीशन, नंबर 2 मीरोक्राइन, देखिए सेम नाम लिखा है, ये देखिए एपोक्राइन यहाँ है तो यहाँ पर भी एपोक्राइन है, दिस इज मीरोक्राइन तो दिस इज मीरोक्राइन, दिस इज होलोक्राइन तो दिस इज होलोक्राइन। ओके, तो ओवरऑल मैं इसे इरेज करता हूँ। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको तीनों ग्लैंड्स का सिक्रीशन दिखाई दे रहा होगा, एपोक्राइन, मीरोक्राइन एंड होलोक्राइन का। ओके, और अब आप क्या कीजिए, इन तीनों इमेजेस को, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, ये वाली इमेज, इन तीनों को फोकस करके देखिए। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर जो एपोक्राइन सिक्रीशन है इसके अंदर क्या हुआ, जो ग्लैंड का ऊपर वाला पार्ट है ना, जो ये ऊपर वाला पार्ट है सर, ये पूरा का पूरा सिक्रीट हो गया। मतलब कि ऊपर वाला पार्ट पूरा का पूरा उड़ गया और क्या बन गया, ए सिक्रीशन बन गया। तो देखिए मैंने यहाँ पर वही लिख रखा है, सिक्रीट बाय पिंच ऑफ पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, या बोल दीजिए पार्शियल लॉस, या बोल दीजिए एपिकल पोर्शन। मतलब कि जो एपोक्राइन ग्लैंड्स होती है ना, इसका जो सिक्रीशन होता है ना, वो कैसे बनता है, एपिकल पार्ट के लॉस होने से। यानी कि जो ये ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा सेल का लॉस हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और कॉमन सी बात है भाई, अगर ये वाला पार्ट पूरा का पूरा लॉस होगा तो इसके अंदर थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म ही होगा। ओके, देखिए ना, पार्ट ऑफ सेल साइटोप्लाज्म, ओवरऑल थोड़ा बहुत साइटोप्लाज्म ही होगा। तो ओवरऑल एपोक्राइन सिक्रीशन, अगर मैं इसे सिंगल वर्ड के अंदर बोलूँ तो इसके अंदर क्या होता है, सेल का जो एपिकल पोर्शन होता है, ऊपर वाला पार्ट होता है, ये पूरा का पूरा इसका लॉस हो जाता है, और लॉस होकर यही क्या बनाता है, सिक्रीशन बनाता है। एंड अगर सेल का जो ऊपर वाला पार्ट है ये पूरा का पूरा लॉस हुआ, ये पूरा का पूरा लॉस हुआ, तो कॉमन सी बात है इसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होगा, यानी कि साइटोप्लाज्म का लॉस भी होता है। ओवरऑल एपोक्राइन सिक्रीशन, इसके अंदर एपिकल पोर्शन लॉस होगा सेल का, इसी के साथ सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसका भी लॉस होगा। ये 2 पॉइंट ध्यान रखना, इन्हीं से क्वेश्चन बनता है। नंबर 2 मीरोक्राइन सिक्रीशन, या बोल दीजिए मीरोक्राइन ग्लैंड, ये कैसे सिक्रीट करती हैं। तो देखिए आप इस वाले इमेज को देखिए यहाँ पर ये छोटी छोटी वेसिकल्स है, ये देखिए आप यहाँ पर देखिए छोटी छोटी वेसिकल्स देख रहे हैं। ओके, और देखिए ये वेसिकल्स क्या हुई, ये क्या है, सेल मेम्ब्रेन। लाल से मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ओवरऑल ये वेसिकल्स सेल मेम्ब्रेन से अटैच हुई, एंड देन इन वेसिकल्स के अंदर जो सिक्रीशन है वो फाइनली कहाँ सिक्रीट हो गया, सेल के बाहर सिक्रीट हो गया। ओवरऑल इसी मेथड को, इसी मैकेनिज्म को क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। मतलब कि जो मीरोक्राइन सिक्रीशन होता है, या बोल दीजिए मीरोक्राइन ग्लैंड होती है, वह किस तरह से सिक्रीशन करती है, सिक्रीट वाया एक्सोसाइटोसिस विदाउट लूजिंग साइटोप्लाज्म। ओके, एंड मैंने नीचे एक और डेफिनेशन लिख रखी है किसकी, मीरोक्राइन सिक्रीशन की। मतलब कि वेसिकल बनेगी, वेसिकल आर फॉर्म्ड एंड फ्यूज टू सेल मेम्ब्रेन। तो यस, देखिए ना, ये ग्रीन क्या है, दीज आर वेसिकल्स, ये सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज हुई, एंड फ्यूज होने के बाद इन वेसिकल के अंदर का जो भी मैटर है वो बाहर सिक्रीट हो गया। ओवरऑल वही लिखा है, फ्यूज वेसिकल्स आर फॉर्म्ड, वेसिकल बनेगी और सेल मेम्ब्रेन से फ्यूज होगी, एंड फाइनली जो सिक्रीशन है वो कहाँ आ जाएगा, सेल के बाहर आ जाएगा। ओवरऑल इसे क्या बोलते हैं, एक्सोसाइटोसिस। ओके, ओवरऑल जो मीरोक्राइन सिक्रीशन होता है ना, इसके अंदर कोई भी सेल का डैमेज नहीं होता। ओके, एंड अब मैं कंपैरिजन करता हूँ दोनों का, कि एपोक्राइन सिक्रीशन और मीरोक्राइन सिक्रीशन, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। ओके, तो मैं पहले थोड़ा बहुत इरेज कर देता हूँ। हाँ, तो देखिए अब हम आते हैं डिफरेंस पर। तो ओवरऑल एपोक्राइन सिक्रीशन, इसके लिए मैंने 2 पॉइंट बताए थे। नंबर 1 पॉइंट क्या था कि सेल के साइटोप्लाज्म का लॉस होगा। नंबर 2 पॉइंट क्या था कि सेल का भी ऊपर वाला पोर्शन, एपिकल पोर्शन लॉस होगा। देखिए ऊपर वाला लॉस होगा और यहाँ पर साइटोप्लाज्म भी होगा तो उसका भी लॉस होगा। ओवरऑल जो दोनों चीज़ें एपोक्राइन सिक्रीशन के अंदर हैं वो दोनों चीज़ें मीरोक्राइन सिक्रीशन के अंदर नहीं हैं। मतलब कि एपोक्राइन सिक्रीशन, इसके अंदर सेल के एपिकल पोर्शन का लॉस हो रहा है, बट इन द केस ऑफ मीरोक्राइन सिक्रीशन कोई भी सेल का लॉस नहीं हो रहा, सेल में कोई भी डैमेज नहीं हो रहा, क्योंकि जो वेसिकल्स है वो डायरेक्टली सेल मेम्ब्रेन से आके बाउंड हो रही है, एंड बाउंड होने के बाद क्या हो रहा है, जो वेसिकल के अंदर का मटीरियल है वो सेल के बाहर आ रहा है, यानी कि सिक्रीशन हो रहा है। नंबर 1 पॉइंट क्या है कि एपोक्राइन सिक्रीशन, इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल के साइटोप्लाज्म का लॉस हो रहा है, क्योंकि सेल के ऊपर वाला पोर्शन खत्म हो गया। बट इन द केस ऑफ मीरोक्राइन सिक्रीशन, विदाउट लूजिंग साइटोप्लाज्म, कोई भी साइटोप्लाज्म का लॉस नहीं हो रहा। ओवरऑल अगर आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज के अंदर
ओवरऑल जब भी आप अपना मेन एग्जाम दे रहे हैं, चाहे नीट पीजी हो गया, INICT हो गया, FMG हो गया, और अगर उस क्वेश्चन के अंदर ऐसी लैंग्वेज दी हुई है कि सेल का कुछ पोर्शन का लॉस हो रहा है, या बोल दीजिए सेल का साइटोप्लाज्म लॉस हो रहा है, तो आपके माइंड में क्या आना चाहिए? एपोक्राइन सिक्रीशन। इस केस के अंदर आपको आपके माइंड में कभी भी मीरोक्राइन सिक्रीशन या बोल दीजिए मीरोक्राइन ग्लैंड, इनका नाम नहीं बोलना है। ओके। एंड अगर आपके एग्जाम के अंदर ये लैंग्वेज लिखी हुई है कि जो सिक्रीशन है वो किसके थ्रू हो रहा है, एक्सोसाइटोसिस के थ्रू हो रहा है, या फिर बोल दीजिए कोई भी सेल का डैमेज नहीं हो रहा, तो आपके माइंड के अंदर क्या क्लिक करना चाहिए कि एग्जामिनर किसकी बात कर रहा है? मीरोक्राइन ग्लैंड की बात कर रहा है, यानी कि मीरोक्राइन सिक्रीशन की बात कर रहा है। ओके, तो ये बात हो गई। ओवरऑल मीरोक्राइन इसके लिए आपको दिमाग में क्या रखना है? ओनली वन पॉइंट, और वो वन पॉइंट क्या है? एक्सोसाइटोसिस। ओके, मीरोक्राइन के अंदर क्या होता है? एक्सोसाइटोसिस होता है। और देखिए आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हो। देखिए मैं ई को कैसे लिखूंगा? ऐसे लिखूंगा, दिस इज ई का मतलब क्या है? एक्सोसाइटोसिस। और देखिए अगर मैं इस ई को ऐसे 90 डिग्री टिल्ट कर दूं तो देखिए ई ऐसे बन जाएगा। अब ये भी तो ई है, ई को मैंने टिल्ट कर दिया, तो ओवरऑल मैं इस टिल्ट ई को क्या बोल सकता हूँ? एम बोल सकता हूँ। अरे भाई देखिए ना, जो ये ई है, अगर इसे मैंने 90 डिग्री टिल्ट किया तो ये ऐसे बन गया। तो ओवरऑल अब मुझे ये क्या दिखाई दे रहा है? ये मुझे एम जैसा दिखाई दे रहा है। ओवरऑल ई किसके अंदर मिलता है? एम के अंदर मिलता है। एम मतलब मीरोक्राइन। देखिए ना, मीरोक्राइन के अंदर क्या मिलेगा? एक्सोसाइटोसिस मिलेगा। खत्म। ओके, ये बात हो गई। नंबर थर्ड ग्लैंड कौन सी है? होलोक्राइन सिक्रीशन। देखिए नाम से क्लियर है, होलो मतलब कि पूरी की पूरी ग्लैंड एज सिक्रीशन रिमूव हो गई। देखिए यहाँ पर इस वाले डायग्राम के अंदर देखिए पूरी की पूरी ग्लैंड क्या हो गई? सिक्रीट हो गई, रिलीज हो गई, एज सिक्रीशन। देखिए यहाँ वही लिख रखा है, एंटायर सेल डिसइंटीग्रेट टू रिलीज सिक्रीशन। मतलब कि सिक्रीशन करने के लिए पूरी की पूरी सेल क्या हो गई? डिसइंटीग्रेट हो गई, पूरी की पूरी सेल गायब हो गई। ओके, यानी कि एंटायर सेल क्या हो गई? रप्चर हो गई। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। तो ओवरऑल होलोक्राइन, इसके तो नाम से क्लियर है, इसमें तो कोई रटना भी नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है। होलो मतलब पूरी की पूरी। अगर पूरी की पूरी हो रही है तो कॉमन सी बात है भाई, सेल मेम्ब्रेन भी रप्चर होगी और सेल खुद भी रप्चर होगी। ओके, ओवरऑल सेल पूरी की पूरी गायब हो जाती है किसके अंदर? होलोक्राइन सिक्रीशन के अंदर। तो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि एपोक्राइन सिक्रीशन, मीरोक्राइन सिक्रीशन, होलोक्राइन सिक्रीशन, इन तीनों में क्या इन तीनों के अंदर क्या डिफरेंस होता है। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं? इन सबको इरेज करता हूं। हाँ तो देखिए हो गया ओवरऑल। हाँ तो देखिए मैंने पूरा का पूरा इरेज कर दिया। देखिए इन तीनों का डायग्राम दिमाग में रखना, बहुत से बार डायरेक्ट डायग्राम से क्वेश्चन आता है। आपको क्या करेगा एग्जामिनर? ये पूरा का पूरा डायग्राम बताएगा, इसे बताओ कि ये डायग्राम किसका है, होलोक्राइन का है कि एपोक्राइन का है कि मीरोक्राइन का है। तो ओवरऑल डायग्राम से भी ध्यान रखना, ये वाला किसका डायग्राम है? मीरोक्राइन का। दिस इज एपोक्राइन एंड दिस इज होलोक्राइन। देखिए जो ये पूरा का पूरा चार्ट है, इसे आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, ये देखिए यहाँ पर क्या है? नोट्स का ऑप्शन। तो नोट्स में जाना कहाँ पर? डर्मेटोलॉजी के अंदर, और वहाँ से आप ये पूरा का पूरा चार्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ये वाला जो भी मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ। ओके, ये बात हो गई। एंड अब हम आते हैं एग्जाम्पल्स पर कि सर चलो आपने बता दिया कि एपोक्राइन ग्लैंड ऐसे काम करती है, मीरोक्राइन ग्लैंड ऐसे काम करती है, और होलोक्राइन ग्लैंड ऐसे काम करती है, तो सर इनका एग्जाम्पल क्या है? एंड इन सभी के एग्जाम्पल को समझने के लिए हमने एक निमोनिक बनाया है, और वह निमोनिक क्या है? माँ GST समझ और शॉपिंग कम कर। मतलब कि एक सन और मदर के बीच में टॉकिंग हो रही है, यानी कि बेटा और मम्मी कहाँ गए? किसी मॉल में गए शॉपिंग करने। तो जो मॉम है वो बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर रही है, तो बेटा क्या बोल रहा है कि माँ GST को समझ। अबे GST होती है ना यार, टैक्स देते हैं अपन, ओके, ग्लोबल सर्विस टैक्स। तो माँ GST को समझो और शॉपिंग कम करो ताकि अपना खर्चा कमाए। ओके, तो दिस इज अवर निमोनिक। एंड इस पूरे के पूरे निमोनिक के अंदर ओनली ये हमारे काम का है। कौन सा? माँ GST समझ। देखिए माँ को थोड़ा लंबा बोलना है, माँ GST समझ और शॉपिंग कम कर। ओके, एंड हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने नीचे लिख रखा है माँ GST समझ। ओके, समझ। और देखिए समझ को मैंने शॉर्ट में क्या लिखा? SMZ, समझ। ओके, ओवरऑल जो फाइनल निमोनिक है ना वो क्या है? ये वाला, दिस इज अवर फाइनल निमोनिक। और इसी से हम सारे की सारी ग्लैंड्स के एग्जाम्पल याद कर सकते हैं कि एपोक्राइन के अंदर कौन सी ग्लैंड्स आती है,
मीरोक्राइन के अंदर कौन सी आती है, होलोक्राइन के अंदर कौन सी आती है। तो देखिए माँ के अंदर सबसे पहले मैंने एम ए माँ को 2 बार लिखा, मतलब नॉर्मली हम लिखते हैं ना माँ, तो माँ को नॉर्मल लिख दिया। उसके बाद बंदा थोड़ा लंबा बोल रहा है, मतलब कि 3 बार मैंने ए और लिखा, ए, तो माँ जीएसटी में जी का मैंने क्या कर दिया, पी कर दिया, तो पीएसटी समझ का समझ रख दिया। ओवरऑल इस पूरे के पूरे निमोनिक में आपको क्या करना है, बस जी को पी करना है, मतलब कि जीएसटी का जो जी है, जीएसटी का जो जी है इसे पी करना है। ओवरऑल हमारा फाइनल निमोनिक क्या है, माँ, ओवरऑल हमारा फाइनल निमोनिक क्या है, एम ए पी एस टी एस एम जेड, माँ पीएसटी समझ, या बोल दीजिए माँ जीएसटी समझ। ओके, तो देखिए अब हम आते हैं हमारे एग्जाम्पल्स पर कि किसका मतलब क्या है। ओके, देखिए हमारे इस निमोनिक के अंदर टोटल 3 पार्ट है, देखिए ना, 3 मतलब 3 वर्ड है। सबसे पहला वर्ड क्या है, माँ, सेकेंड वर्ड क्या है, जीएसटी यानी कि पीएसटी, और नंबर 3 वर्ड क्या है, एसएमएच यानी कि समझ। ओवरऑल जो यहाँ पर ग्लैंड है वो भी कितनी है, 3 है। देखिए एपोक्राइन ग्लैंड, मीरोक्राइन ग्लैंड, होलोक्राइन ग्लैंड। ओवरऑल जो माँ है वो किसके लिए है, एपोक्राइन ग्लैंड के लिए है। जीएसटी यानी कि पीएसटी ये किसके लिए है, मीरोक्राइन ग्लैंड के लिए। और समझ यानी कि एसएमजेड ये किसके लिए है, होलोक्राइन ग्लैंड के लिए। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड देखिए माँ के अंदर जो एम का मतलब है वो क्या है, मेमरी ग्लैंड, मतलब कि मेमरी ग्लैंड, दिस इज एग्जांपल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। उसके बाद सेकंड ए है, इसका मतलब क्या है, अटिपिकल, अटिपिकल बोल दो या बोल दो एपोक्राइन। अब यार देखिए ना, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, तो ओवरऑल अटिपिकल बोल दो या बोल दो एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड, ये भी किसका एग्जांपल है, एपोक्राइन ग्लैंड का। ओके, तो ओवरऑल माँ में एम ए, इसका मतलब मैंने बता दिया कि माँ में एम का मतलब है मेमरी ग्लैंड, ए का मतलब क्या है, अटिपिकल स्वेट ग्लैंड। ओके, ये हो गया। एंड अब आप बोलेंगे कि सर जो ये 3 बार ए है इसका मतलब क्या है, तो देखिए 3 बार ए का मतलब एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड का एग्जाम्पल्स है। मतलब कि अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि बताओ एक्जिला के अंदर जो ग्लैंड्स होती हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो ओवरऑल एक्जिला का नाम लिया तो उसने स्वेट ग्लैंड का नाम तो लिया नहीं, मतलब कि उसने एपोक्राइन ग्लैंड, एपोक्राइन या बोल दीजिए अटिपिकल, इसका नाम तो लिया नहीं। ओवरऑल आपको दिमाग में क्या रखना है कि जो एपोक्राइन स्वेट कि जो एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड होती है इसके अंदर बहुत सारी जगह की ग्लैंड आती है। मतलब कि एक्जिला के अंदर जो ग्लैंड होती है, एरियोला जो ब्रेस्ट होता है, जो निप्पल होती है, वहाँ पर जो ग्लैंड होती है, एनोजेनाइटल रीजन वहाँ पर जो ग्लैंड होती है, तो ओवरऑल ये सारी की सारी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है, एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड का एग्जाम्पल है। मतलब कि आपसे अगर क्वेश्चन में पूछा गया है कि आर्म पिट के अंदर जो ग्लैंड होती है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ, तो आपका आंसर क्या जाएगा, एपोक्राइन ग्लैंड। एरियोला या बोल दिए निप्पल के अंदर जो ग्लैंड होती है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। एनोजेनाइटल रीजन के अंदर जो ग्लैंड्स होती है, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ एपोक्राइन ग्लैंड। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड आप ये भी समझ गए होंगे कि जो लास्ट के 3 ए है ना, ए, तो इसका मतलब क्या है, फर्स्ट ए का मतलब है एक्जिला, सेकंड ए का मतलब है एरियोला, थर्ड ए का मतलब है एनोजेनाइटल रीजन। ओवरऑल हमारा निमोनिक क्या था, एम ए, तो एम का मतलब क्या है, मेमरी ग्लैंड। अनोदर ए का मतलब क्या है, अटिपिकल सलाइवरी, अटिपिकल श्वेत ग्लैंड। अनोदर ए का मतलब क्या है, एरियोला वाली यानी निप्पल वाली। अनोदर ए का मतलब क्या है, एक्जिला यानी कि आर्मपिट, आर्मपिट मतलब जहाँ पर हम डीओ लगाते हैं। और अनोदर ए का मतलब क्या है, ये वाला एनोजेनाइटल रीजन। ओके, उसी के साथ देखिए जो पेरिनियल रीजन में, पेरिनियल एरिया में जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं, एपोक्राइन ग्लैंड होती हैं। और उसी के साथ जो ग्लांस पेनिस होता है, जो ह्यूमन का पेनिस होता है, तो वहाँ पर जो ग्लैंड होगी वो भी कौन सी होती है, एपोक्राइन ग्लैंड होती है। ओवरऑल मैं पूरा का पूरा इरेज करता हूँ। मतलब कि मैंने यहाँ पर टोटल ये जितनी भी ग्लैंड बताई है ना, ऑल दीज आर, ये सारी की सारी क्या है, एपोक्राइन स्वेट ग्लैंड। एंड अब आप में से बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर आप तो एपोक्राइन ग्लैंड ना, इसे एकदम सिंपल वे में बताओ कि इसके अंदर कौन कौन सी ग्लैंड आती है। तो देखिए अगर मैं घर की बात बताऊं, घर की बात मतलब कि मैंने कैसे याद कर रखा है, तो देखिए वो है जवानी। क्या है, जवानी यानी कि यंग एज, जवान लोग। ओके, तो ओवरऑल एपोक्राइन का मतलब जवानी कैसे, अरे भाई यहाँ पर किसकी बात हो रही है, एरियोला यानी कि ब्रेस्ट की बात हो रही है। एक्जिला, आर्मपिट, आर्मपिट यानी कि एक्जिला के अंदर हेयर कब आते हैं, जवानी में आते हैं। ओके, पेरिनियल रीजन, कॉमन सी बात है भाई, जितना भी पेरिनियल एरिया होता है वहाँ पर भी हेयर कब आते हैं, जवानी में आते हैं। अरे यार प्यूबर्टी का साइन क्या है, मोन्स प्यूबिस पर हेयर आना, प्यूबिक हेयर्स। ओके, ओवरऑल ग्लांस पेनिस, तो किसकी बात हो रही है, पेनिस की बात हो रही है। ओके, एनोजेनाइटल रीजन, तो एनोजेनाइटल रीजन ये भी कहाँ होता है, अरे पेरिनियम में होता है। अरे भाई एनाटॉमी तो पढ़ी होगी ना भाई,
एनोजेनाइटल रीजन, पेरिनियल एरिया एक ही जगह पे होता है, मतलब सेम जगह की बात कर रहा हूँ। ओवरऑल ब्रेस्ट की बात कर ली, एनोजेनाइटल रीजन की बात कर ली, पेरिनियम की बात कर ली, पेनिस की बात कर ली, ग्लांस पेनिस क्या है, पेनिस ही है, एक्जिला की बात कर ली। तो ओवरऑल इन सब में किसकी बात हो रही है, जवानी की बात हो रही है। तो ओवरऑल एपोक्राइन ग्लैंड होती है। तो एपोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल में क्या दिमाग में रखना है कि जो भी चीज़ें हमें जवानी में दिखाई देगी वो सारी की सारी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल होती है, एपोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल होती है। और देखिए मैंने यहाँ लिख भी रखा है, ये देखिए कि जो एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड होती है ये फंक्शनल कब होती है, कब ये काम करना शुरू करती है। तो देखिए नीचे लिख रखा है एक्टिव एज प्यूबर्टी, सॉरी यहाँ लिख रखा है, ये देखिए एक्टिवेशन की जो एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड होती है ये प्यूबर्टी में एक्टिवेट होती है। जबकि जो मीरोक्राइन श्वेत ग्लैंड होती है ये बर्थ, जैसे ही बच्चा बर्थ करता है तो उसके बाद एक्टिवेट हो जाती है। ओवरऑल जो एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड है ये जवानी पर, प्यूबर्टी मतलब क्या है, जवानी है भाई, देखिए जवानी लिख रखा है, जवानी। ओके, तो ओवरऑल एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड जवानी में क्या होगी, एक्टिवेट होगी। अगर जवानी में एक्टिवेट होगी तो इसके एग्जाम्पल में भी क्या आएंगे, वो चीज़ें आएगी, वो सभी ग्लैंड आएगी जो हमें जवानी में देखने को मिलता है। यानी कि एक्जिला में बाल दिखना, ओके, पेरिनियल एरिया में बाल दिखना, एनोजेनाइटल रीजन्स, ब्रेस्ट के डेवलपमेंट, ओके, ग्लांस पेनिस, समझ गए होंगे, खत्म, ये बात हो गई। नंबर सेकंड क्या है, मीरोक्राइन या इक्राइन ग्लैंड। देखिए इसका एग्जांपल क्या है, पीएसटी। मैंने बोला था कि जीएसटी में जी को क्या करना है, पी करना है। तो पी का मतलब क्या है, पेनक्रियाज, इसका मतलब क्या है, सलाइवरी ग्लैंड, और टी का मतलब क्या है, टिपिकल या बोल दीजिए मीरोक्राइन या बोल दीजिए इक्राइन श्वेत ग्लैंड। देखिए ध्यान रखना यहाँ पर क्या थी, अटिपिकल या बोल दीजिए, मैं रेज करता हूँ, यहाँ पर क्या थी, अटिपिकल या बोल दीजिए एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड। यहाँ पर क्या है, दिस इज टिपिकल मीरोक्राइन या बोल दीजिए इक्राइन श्वेत ग्लैंड। ओके, ओवरऑल श्वेत ग्लैंड यहाँ पर भी है, एपोक्राइन के अंदर भी श्वेत ग्लैंड है, मीरोक्राइन के अंदर भी श्वेत ग्लैंड है, बट एपोक्राइन के अंदर अटिपिकल श्वेत ग्लैंड है, मीरोक्राइन के अंदर टिपिकल श्वेत ग्लैंड है। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओवरऑल निमोनिक से ध्यान रखना, काम हो जाएगा। पी का मतलब क्या है, वही पेनक्रियाज, एस का मतलब सलाइवरी ग्लैंड, टी का मतलब टिपिकल श्वेत ग्लैंड। ओके, और देखिए समझ में, होलोक्राइन ग्लैंड, इसका एग्जांपल क्या होती है, 3 ग्लैंड, एस एम जेड। तो एस का मतलब क्या है, सीबेशियस ग्लैंड, एम का मतलब क्या है, मिबोमियन ग्लैंड, जेड का मतलब क्या है, जीस ग्लैंड। ओके, ओवरऑल जो मिबोमियन ग्लैंड होती है और जो जीस ग्लैंड होती है ये दोनों कहाँ होती है, आईलिड के अंदर। एंड जब आप एमबीबीएस थर्ड ईयर के अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आप क्या पढ़ेंगे, ऑप्था। ओके, तो ऑप्था के अंदर आप जब आईलिड पढ़ते हैं तो वहाँ पर आप ये ग्लैंड पढ़ेंगे, कौन कौन सी, मिबोमियन ग्लैंड, जीस ग्लैंड, और एक और होती है मोल ग्लैंड। ओके, मोल ग्लैंड। ओके, तो ओवरऑल मोल ग्लैंड, जीस ग्लैंड, मिबोमियन ग्लैंड, ये तीनों कहाँ होती हैं, आईलिड पर। एंड इन तीनों ग्लैंड्स में से भी जो जीस और मिबोमियन ग्लैंड होती है बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ होलोक्राइन मल्टीसेलुलर एक्सोक्राइन ग्लैंड। ओके, आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। ओके, तो ओवरऑल मैंने पूरे के पूरे ग्लैंड की बात कर ली कि एपोक्राइन ग्लैंड ये कैसे सिक्रीट करती है। यहाँ पर देखिए मैं पूरा इरेज करता हूँ कि जो एपोक्राइन ग्लैंड होती है ये कैसे सिक्रीशन करती है, मीरोक्राइन ग्लैंड कैसे सिक्रीशन करती है, होलोक्राइन ग्लैंड कैसे सिक्रीशन करती है। इसी के साथ मैंने एग्जांपल की बात की कि एपोक्राइन ग्लैंड, इसके एग्जांपल में क्या बोलना है, जवानी बोलनी है। मतलब कि जो भी चीज़ें जवानी में दिखाई देगी वो कहाँ दिखाई देगी, एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर। क्यों, क्योंकि जो एपोक्राइन श्वेत ग्लैंड होती है ये प्यूबर्टी के टाइम यानी कि जवानी के टाइम एक्टिवेट होती है। ओके, उसी के साथ मैंने मीरोक्राइन ग्लैंड के पूरे एग्जाम्पल की बात कर ली और होलोक्राइन ग्लैंड उसके एग्जाम्पल की बात कर ली। ओवरऑल मैंने निमोनिक क्या बताया था आपको, ये निमोनिक देखिए दिस इज वेरी वेरी खतरनाक निमोनिक। अगर आपने इस निमोनिक को भेजे में बिठा लिया तो आप सारी की सारी ग्लैंड का नाम एकदम ईजी वे में बोल पाएंगे। ओके, एंड ऐसे तो जो हमारी वीडियो है वो यहीं पर फिनिश होती है, मतलब कि मुझे जो भी बताना था वो मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया। बट मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, या बोल दीजिए एक और अंदर की बात बताना चाहता हूँ जिससे मैंने इस पूरे टॉपिक को याद कर रखा है। और देखिए वो पॉइंट क्या है, एपोक्राइन ग्लैंड से रिलेटेड। मतलब कि मैंने एपोक्राइन ग्लैंड इसके अंदर क्या बताया था कि जवानी में जो भी चीज़ें दिखाई देगी या फिर बोल दीजिए जो भी ग्लैंड जवानी से रिलेटेड होती है वो सारी की सारी कहाँ आती हैं, एपोक्राइन ग्लैंड के अंदर। ओके, ये बात हो गई। एंड आप नॉर्मली बोलते हो ना यार कि आपको कोई बंदी दिखाई दे गई, मतलब कि आपके कॉलेज में कोई बंदा है कोई बंदी है तो आप बोलोगे
कि यार इसकी जवानी टॉप पर है, क्या जवानी है, एकदम टॉप जवानी। ओके, तो ओवरऑल जवानी टॉप पर, ये आपको निमोनिक रखना है किसके लिए, एपोक्राइन ग्लैंड के लिए। एंड अब आप बोलेंगे कि सर टॉप पर इसका मतलब क्या है। अरे भाई, जब आप ABCD लिखते हो, A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, C फॉर कैट, ओके, इस तरह से जेड पे लिखते हो, तो ओवरऑल A फॉर एप्पल कहाँ आता है, सबसे ऊपर आता है, सबसे टॉप पर आता है। तो ओवरऑल जवानी टॉप पर, तो जवानी का मतलब क्या है, जवानी वाली सारी की सारी ग्लैंड, जो भी चीज़ें जवानी में होती है। टॉप पर मतलब क्या है, टॉप पर इसका मतलब क्या है, A फॉर एप्पल। अरे भाई, ABCD लिखते टाइम A फॉर एप्पल सबसे टॉप पे आता है ना। तो ओवरऑल टॉप मतलब समझना है A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल मतलब एपोक्राइन ग्लैंड। ओवरऑल आप मेरी बात समझ गए होंगे कि टॉप का मतलब क्या है, A फॉर एप्पल, A फॉर एप्पल का मतलब एपोक्राइन ग्लैंड, यानी कि जवानी की सारी ग्लैंड किसका एग्जाम्पल है, एपोक्राइन ग्लैंड का। ओके, अब आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, खत्म। ओके, तो आज की हमारी वीडियो यहीं पर फिनिश होती है। और देखिए, उसी के साथ मैं आपको एक और बात बताना भूल गया कि इसके जस्ट पहले हमने TCML पर वीडियो अपलोड की थी, किसकी, ट्यूमर सप्रेसर जीन की, यानी कि रेटिनोब्लास्टोमा जीन की। तो ओवरऑल जो ये चार्ट है ट्यूमर सप्रेसर जीन का, ये पूरा का पूरा चार्ट TCML मोबाइल ऐप पर अपलोड हो गया है। कहाँ मिलेगा, नोट्स, पैथोलॉजी, जर्नल पैथोलॉजी एंड ट्यूमर सप्रेशर जीन। ओवरऑल ये पूरा का पूरा सीक्वेंस आपको फॉलो करना है, कहाँ पर, TCML मोबाइल ऐप के अंदर। एंड फाइनली आप ये वाले चार्ट, मतलब कि ट्यूमर सप्रेसर जीन वाला चार्ट कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, TCML मोबाइल ऐप से। ओके, और देखिए, अगर आप इस पूरे के पूरे चार्ट को भी डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसे भी आप TCML मोबाइल ऐप से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, ये बात हो गई। और वही दिस इज अवर हेल्पलाइन नंबर, यहाँ पे देखो, ये रहे 7690981229। आपको कोई भी प्रॉब्लम आए, कोई PDF नहीं मिल रही, कोई भी दिक्कत है, कोई भी आपका क्वेश्चन है, तो आप इस वाले नंबर पर हमें बता सकते हैं। ओके, एंड बाय।